थे आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी हम देख रहे हैं सेट 6 से ये बिहार एसएससी। अभी बीएसओ का एग्जाम होने वाला है और बिहार एसएससी सीजीएल के एग्जाम, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट सेट है। दोनों का परीक्षा पैटर्न जो है सेम ही है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप किसे कहते हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, -273.15 डिग्री सेल्सियस। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? पूर्ण प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। परम शून्य ताप जो था पहला प्रश्न, ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसको परम शून्य ताप क्यों कहते हैं? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जो है किसी भी वस्तु का ताप इससे कम होना संभव नहीं है, इसलिए इसे परम शून्य ताप कहते हैं। और इसे केल्विन में क्या लिखते हैं? 0 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में ये फ़ारेनहाइट पाठ्यांक कितने के बराबर होता है? जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बराबर करते हैं कितने पर होता है बराबर? -40 डिग्री पे, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है C डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। ये रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सौर भट्टी यानी सोलर फर्नेस में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी। अल्फा, बीटा और गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? सबसे पहले गामा, इसके बाद बीटा और इसके बाद अल्फा। ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी हमारा है वो सही उत्तर है। इनके अवरोही क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। तो सबसे आगे आएगा गामा, फिर बीटा और इसके बाद अल्फा। लोलक की आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड किस पे निर्भर करती है? इसके लंबाई के ऊपर, ऑप्शन बी। टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g, जहाँ पे L क्या है? L है लोलक की प्रभावी लंबाई, G है गुरुत्वीय त्वरण और T हमारा दर्शाता है आवर्तकाल को। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, उत्तल लेंस के अक्ष पे। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल लेंस के अक्ष पे रखा जाता है, प्रतिबिंब आभासी होगा और बड़ा होगा। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? ये किरचॉफ्स लॉ के अनुसार अच्छे जो अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। इसके नियम के अनुसार अच्छे उष्मा अवशोषक अच्छे उष्मा उत्सर्जक होते हैं। इस नियम के मुताबिक किसी भी तापमान पर किसी पिंड का जो है अवशोषण गुणांक उसके उत्सर्जन गुणांक के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपसारी विकास का उदाहरण है? वेल और मानव के अग्रपाद की अस्थियां जो है वो अपसारी विकास का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान आपको करना है। नी कैप किससे मिलेगा? ये पटेला। कॉलर बोन ये है क्लोविकल या क्लेविकल। कंधे की अस्थि ये है स्कैपुला। और ब्रेस्ट बोन को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, कंधे की अस्थि, स्कैपुला, कॉलर बोन, क्लेविकल और नी कैप, इसे बोलते हैं पटेला।
केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये इनमें से कौन ऐसी कोशिका है? ऐसी कोशिका है लाल रुधिराणु। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60 का। ब्लड कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का। ट्यूमर के पहचान में आर्सेनिक 74 का। सोडियम 24 का होता है रक्त के थक्के का पता लगाने में, और फास्फोरस 32 का होता है ल्यूकेमिया के उपचार में। खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है हाइड्रोपोनिक्स के नाम से। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परूशनी नदी के तट पे। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसकी हत्या की गई? बृहद्रथ। किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 लाया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना होती है? वोडेयार वंश की। भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, बताइए सबसे पहले कौन हुआ और सबसे बाद में कौन सा विद्रोह हुआ? 4 दिए गए हैं, संथाल, पहाड़िया, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह और कोल विद्रोह। सबसे पहले होता है पहाड़िया विद्रोह। ये होता है 1772 से 82 में चलता है। इसके बाद वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है 1806 में। इसके बाद होता है कोल विद्रोह 1831-32 में, और लास्ट में संथाल विद्रोह 1855-56 में। तो सही कालानुक्रम में 2, 3, 4, 1, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किस तिथि को साइन हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? लाला लाजपत राय को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया? 29 दिसंबर 1931 को इसे पुनः प्रारंभ किया गया। चूंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था तथा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज में भाग लेने लंदन चले गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 29 दिसंबर 1931 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? दीवाने मुस्तखराज। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आयन विनिमय के द्वारा। निम्न कथनों में से कौन सा है जो कि सही नहीं है? विरंजक चूर्ण शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। सही है। यह रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। सही है। विरंजक चूर्ण हल्के लाल रंग का पाउडर होता है। ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये हल्के लाल रंग का नहीं होता है, हल्के पीले रंग का होता है, तो ये गलत है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत दिया गया है। निम्न में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? मिथेनॉल को। निम्न में बोरेक्स का सही संगठन कौन सा है? सही संगठन जो है वो है सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन बी। टेफ्लॉन निम्न में से किस एकलक का बहुलक है? ये किसका है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है? इनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले सोडियम, इसके बाद लिथियम, इसके बाद बेरिलियम और लास्ट में ऑक्सीजन। एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को क्या कह के जाना जाता है? किस रूप में? बहुरूपता के रूप में। ऑप्शन बी। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है? निकेल की उपस्थिति में।
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन हुआ था पेरू में। 15 से 16 नवंबर 2024 के बीच एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरू में किया गया। यह तीसरा अवसर था जब पेरू ने इसकी मेजबानी की थी। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? श्रीनगर। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा की गई है? कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? अरुणाचल प्रदेश में। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बने ये सुरंग रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। कितनी ऊंचाई पर ही बने हैं? 13,700 फीट की ऊंचाई पे। जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की? 10 लाख डॉलर। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी 3,907। नेक्स्ट है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में कौन से स्थान पे है? भारत है चौथे स्थान पे। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट है, और सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान है 5वां। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में किस स्थान पे रहा? भारत रहा 159वें स्थान पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? लद्दाख में किया गया इसका उद्घाटन। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। नवंबर 2024 में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? एल श्रुति ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ? असम में। वैश्विक नवाचार सूचकांक में इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? 39वां। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है? नागास्त्र 1 ये एक मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। हाउ टू बी हैप्पी इस पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक या प्लैनेट एंड प्लास्टिक। नेक्स्ट है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन ये है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को द्वारा संग्रहित जो कार्बन है इसे बोलते हैं ब्लू कार्बन। जो महासागर में और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा जो संग्रहित कार्बन किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लू कार्बन। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम बताइए। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर सबसे आगे और सबसे कम साक्षर सबसे बाद में। सबसे अधिक साक्षर में सबसे पहले केरल है, इसके बाद मिजोरम है, इसके बाद गोवा है और फिर त्रिपुरा है सबसे निम्न साक्षर। केरल में लिटरेसी रेट कितना है? 94% है। मिजोरम में 91.3% है। गोवा में 88.7% है और त्रिपुरा में 87.2% है। निम्न का सही मिलान बताइए। बैलाडीला, क्योंझर, बालाघाट, कुद्रेमुख। इसका सही सुमेल करना है। सबसे पहले आता है बैलाडीला, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। क्योंझार उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश और कुद्रेमुख कर्नाटक। खनिज क्षेत्र है ये और संबंधित राज्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कागज है, भोजन एवं पादप अपशिष्ट भी हैं, कीटनाशक नहीं है, कास्ट एवं सेल्यूलोज भी है। तो प्रदूषक जो नहीं है वो है कीटनाशक।
निम्न में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई, इसके बाद सिंचाई और अंत में कटाई। ऑप्शन बी। किस मंत्रालय के द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई है? ये किया गया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, वॉली, स्मैश एवं सर्विस, इन शब्द का संबंध किस खेल से है? किस खेल की ये शब्दावलियां हैं? लॉन टेनिस की। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? करारोपण, सरकारी व्यय, भारत की समेकित और आकस्मिक निधि, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन। किसे शामिल किया जाता है? इन चारों को इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर है डी। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया? पहला है, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया। बिल्कुल सही है। संघ और राज्य के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच विवाद का निपटारा के लिए परमादेश। नहीं, ऐसा नहीं है परमादेश, ये केवल ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्न में से कौन सा कारक सही नहीं है? समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाना। सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए। सही है। गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है। ये भी सही है। तो केवल बी जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। ये 5 डिग्री के भीतर बनते हैं अक्षांशों में, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विषय में ये गलत है। ये बनते हैं 5 से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में। ब्यूफोर्ट स्केल, ये किसका मापक है? क्या मापा जाता है? पवन वेग। निम्न में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? अटलांटिक का। अटलांटिक महासागर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया जाता है? मूल कर्तव्य में। सूची 1 सूची 2 दिए गए कोयला खनन क्षेत्र है, संबंधित राज्य है, इनका सही मिलान करना है। सिंगरेनी कहाँ है? तेलंगाना। इब नदी घाटी उड़ीसा, कर्णपुरा झारखंड, सुहागपुर मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? निजी शाखा के रूप में ये संस्था का नाम क्या है? इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है? बलुआ पत्थर का। क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है उसमें शामिल। कूट निरपेक्षता ये नहीं है उसमें। देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना ये भी है उसमें पंचशील में। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना ये भी शामिल है। जो नहीं है शामिल वो है कूट निरपेक्ष। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य कौन सा है? अनुसूचित जनजातियों के लिए एसटी। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जहां पे सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं। निम्न में से कौन से व्यक्ति 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली भी थे, के एम पणिक्कर भी थे, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे उसमें। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। निम्न को सुमेलित करके बताइए पुरस्कार है और किस क्षेत्र के विशेष में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। मान बुकर प्राइज ये है मिलता है साहित्य में। ग्रेमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में, और एमी अवार्ड ये मिलता है टेलीविजन में। निम्न में से कौन सी अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य नहीं है? सदस्य है। कौन से है जो ओपेक का सदस्य है? तो अर्जेंटीना नहीं है, उरुग्वे नहीं है, ब्राजील नहीं है, वेनेजुएला है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं
तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपरिवर्तित रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर कृषि से या जनसंख्या से या साक्षरता से या किसी से नहीं, ये किसी से नहीं, इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। ये हिंदू वृद्धि दर जो है, ये एक शब्द है जिसका उपयोग लंबे समय तक भारत की आर्थिक विकास की कम दर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? 1978 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? दिवंगत अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा। निम्न में से कौन एक तृतीय क्षेत्र क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? वानिकी या विनिर्माण या कृषि या विपणन? विपणन जो है ये आता है तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में। तो ये थे 1 से लेकर 75 तक सवाल, जिसमें जीएस था और आपका साइंस था। नेक्स्ट में देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग बच गया उसके वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।